हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रुपया 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सब फार्मूला लिखते हैं। रुपया इतने का कह रहा है तो ये क्या है, मूलधन है। मूलधन को P बराबर लिखते हैं 5120 रुपया, ये दिया हुआ है मूलधन। दर होता है ये देखिए जो परसेंट में दिया होगा, R इक्वल देखिए दिया 12.5%। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, हमने बताया था क्वेश्चन में जब तिमाही और छमाही दिया होगा तो ध्यान देंगे। देखिए तिमाही दिया तो तिमाही के लिए दर और समय को बदलना पड़ता है। तिमाही के लिए दर में 4 से भाग देना होता है, आप लोगों को हमने बताया भी है। तिमाही के लिए दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा करते हैं। तो पहले वही काम कर लेते हैं। इसमें दर में हमको क्या करना होगा, तिमाही में दिया है इसलिए हम लोग 12.5 में भाग कर लेंगे, किस से, 4 से। इतना परसेंट हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग कि जब तिमाही में दिया है तो दर में 4 से भाग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ समय भी दिया है, n इक्वल कितना दिया है, 1/2 वर्ष। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि समय में जब तिमाही दिया होगा तो 4 से गुणा कर लेते हैं। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा 1/2 गुणे 4 करेंगे तो 2 से 4 कट जाता है 2 बार में, तो n इक्वल हो जाएगा 1 का 2 में गुणा 2, तो 2 वर्ष हो गया। अब हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। पहले a निकालते हैं। a देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिख लेंगे a इक्वल क्वेश्चन मार्क, यही निकालना। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो a इक्वल लिखेंगे p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n। तो a इक्वल हमको निकालना, देखिए p दिया है 5120, तो p के जगह पर लिख लेंगे। यहां 1 प्लस r के जगह पर देखिए 12.5/4, ये r के जगह पर दिया है और उसके बटे यहां 100 है तो लिखेंगे, और पावर n के जगह पर 2 वर्ष देखिए हो गया है। अब 5120 इंटू, यहां हमने बताया था नीचे वाले दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं आपस में। तो 1 प्लस लिखेंगे 12.5/100 का 4 में गुणा, 400 का पावर 2 कर देंगे। अब देखिए 5120 इंटू, यहां पर देखिए लॉसा लेके सॉल्व करना होता है, और या तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लॉसा ले लेते हैं, 400 लॉसा होगा, यहाँ 1 में 400 का गुणा हो जाता है, आप लोग इतना जानते हैं। प्लस यहाँ जब नीचे नीचे सेम हो लॉसा वाला तो यही लिख देते हैं 12.5, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए हमको और सॉल्व करना होता है, यहाँ 400 और 12.5 दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो a बराबर 5120, और यहाँ ब्रैकेट में 400 में 12.5 जोड़ेंगे तो 412.5 और बटे 400 हो जाएगा, और इसका पावर 2। अब देखिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अब क्या करना है, a इक्वल 5120 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है, और ये इस पर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। 412.5 बटे 400 और फिर से गुणे 2 लिखने का मतलब 2 बार गुणा में लिख लेंगे। 412.5 बटे 400 फिर से लिख लेंगे। अब देखिए
यहाँ के एक जीरो से इस एक जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कटने वाला रहेगा ऊपर नीचे तो काट सकते हैं। तो देखिए 8 से 40 को काट सकते हैं, 8 पचे 40, और 8 से 512 को काट सकते हैं 64 बार में। ये 8 से हमने काट लिया 5 बार में 40 को, 0 0 पहले कट गया, 8 से 64 बार में 512 को। और हम लोग काट के छोटा करते हैं, देखिए कैसे, इस 5 से इसको या इसको भी काट सकते हैं, अभी बहुत बार ये कट सकता है। 8 से देखिए 64 को भी काट सकते हैं 8 बार में, और 8 से 400 को भी काट सकते हैं 5 बार में। 8 से देखिए 5 ये 400 को 50 बार में काट लेंगे, और 8 से 64 को 8 बार में। फिर देखिए 8 5 50 हो गया है अभी, और ये भी कट सकता है, या तो डायरेक्ट आप लोग गुणा कर सकते हैं, काटेंगे नहीं तो, और नीचे का भी गुणा और बाद में भाग, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार हम यहां लिख लेते हैं, देखिए ऊपर अब हो गया है क्या गुणा में, ए बराबर 8 गुणे ये 412.5। तो देखिए जब दशमलव हमको हटाना हो अगर यहां से, तो हम लोग नीचे में क्या करते हैं, एक संख्या पर है तो 10 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए हम यहां से दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे 10 से गुणा, तो ये 5 में 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। और यहां से भी देखिए दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 50 है, और 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो यहां भी बढ़ जाएगा। तो दशमलव देखिए हमने दोनों का हटा लिया है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन हमको कुछ आसान हो जाएगा ऐसे। तो देखिए अब यहां क्या करेंगे, 8 4125, 4125 का एक में गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर में और नीचे का नीचे में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जब इस तीनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब गुणा करेंगे तीनों का ही तो इतना, और अपान में 50 का 500 में जब गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, और बचा है 13,000, ये 1,36,125 में 25 से भाग कर लेंगे। तो जब भाग करेंगे तो आएगा 5,445। अब ये हमारा क्या हुआ, मिश्रधन हो गया है इतना रुपया। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। यहां लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए का मतलब मिश्रधन, माइनस पी का मतलब मूलधन। तो ए देखिए आया है 5,445 माइनस पी हमारा देखिए है 5,120। तो घटा लेंगे इसको इसमें से, तो हो जाएगा 325 रुपया। यही आंसर हो जाएगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा 325 रुपया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ किस ब्याज की दर से रुपया 4,000 पर 9 माह में रुपया 630.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। पूछ क्या रहा है, किस ब्याज की दर से। पहले जो दिया हम लोग लिखते हैं। देखिए कह रहा है इतना रुपए पर 9 माह में इतना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो जिस पर ब्याज लगता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। तो हम लोग लिखेंगे P बराबर, P होता है मूलधन, मूलधन बराबर दिया है 4,000 रुपए। और देखिए ये समय दिया है 9 माह। तो हम लोग लिखेंगे n बराबर दिया है कितना, 9 माह दिया है। हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले साल में बदल लेंगे। तो साल में कैसे बदलते हैं, साल में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, अगर माह दिया तो 12 से भाग करेंगे तो साल में बदलेगा। और यहाँ ध्यान देंगे कि तिमाही के लिए दिया है, तो हम लोग कैसे इसको बदलेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 9 माह में
इस 9 माह को हम लोग जब बदलेंगे तो लिखेंगे 9/12। 12 से भाग इसलिए हम लोग करेंगे 9 में, क्योंकि 12 से भाग करेंगे तो साल में बदलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, 9 माह को पहले 9 में 12 से भाग करके साल में बदल लिया है, और साल में बदल लेंगे तो साल में, और यहाँ प्रति तिमाही दिया है तो तिमाही के लिए हमने बताया था कि इसमें गुणा करते हैं किससे, समय में 4 से गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 माह में 4 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ जो सन दिया होता है वो साल में जब देगा समय, जो समय यहाँ दिया होता है वो साल में देगा तो साल में हम लोग गुणा या भाग करते हैं दर में। इसमें तिमाही दिया है और ये 9 ही माह है, तो 9 माह को हम लोग जब 9/12 करेंगे तो ये साल होगा। 9/12 क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं 9/12। अब ये हो गया वर्ष, जब माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। तिमाही के लिए आप लोग जानते हैं कि समय में 4 से गुणा करते हैं, आप लोगों को पता है, तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 4 से 12 को काट लेंगे 3 बार में, और 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में। तो देखिए सब कट गया, केवल 3 बचा। तो यहाँ हमारा जो समय आ गया है यानी इक्वल वो कितना हो गया है, 3 वर्ष हो गया। ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए 4 चर में से P/N 2 ही हो गए। अभी हमको A और R देखना है, तो हम लोग A इक्वल लिखेंगे। A होता है मिश्र धन। मिश्र धन किसको कहते हैं, जो मूलधन होगा, और यहाँ देखिए इतना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। तो मिश्र धन हमने बताया था किसको कहते हैं, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को जोड़ के उसको कहते हैं मिश्र धन। तो देखिए मूलधन है हमारा 4000, और प्लस ये जो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इस पर मिल रहा है 630.50। तो ये दोनों जब जोड़ लेंगे मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज तो हमारा निकलता है क्या, ए निकलेगा। तो यहां हम लोग लिखते हैं ए बराबर क्या हुआ, 4630.50 रुपया। ये हो गया क्या, चक्रवृद्धि, ये हो गया मिश्र धन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने मूलधन लिखा 4000 और इतना उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ के होता है मिश्र धन। यहाँ मिश्र धन निकला। समय 9 माह दिया है तो माह को हम लोग साल में पहले बदलेंगे, तो 9/12 करना पड़ेगा, और तिमाही के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। हमने सॉल्व किया तो 3 वर्ष आया। अब देखिए यहाँ ब्याज की दर पूछा है, दर मतलब आर पूछा है, तो आर इक्वल क्वेश्चन मार्क यहां लगाएंगे। लेकिन आर इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जब तिमाही है तो हमने बताया था समय में 4 से गुणा और दर में क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो दर के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, R/4%, क्योंकि यहाँ तिमाही दे दिया, तिमाही के लिए R/4% लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही दर पूछा है, यही R का मान निकालना होगा। तो देखते हैं फार्मूला हम लोग लिखते हैं, A इक्वल P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N। A का मान देखिए यहाँ दे दिया है 4630.50 और बराबर P के जगह पर हम लोग लिखेंगे, देखिए 4000 दिया है तो 4000 और इंटू यहाँ देखिए 1 प्लस R के जगह पर हमको कितना लिखना है, R/4। 4 इसलिए लिखना है, ये R के जगह पर हमने लिखा, और बटे पूरे के बटे यहाँ देखिए 100 है, और n का मतलब देखिए वहां 3 आ गया है तो 3 लिख देंगे हमने। 4 इसलिए लिखा है क्योंकि तिमाही है, तिमाही दर में 4 से भाग करते हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4000 देखिए इधर गुणा कर रहा है, इधर भेज लेंगे तो भाग करेगा। तो 4630.50 बटे हो जाएगा 4000। 4000 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, और इधर क्या बचेगा देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस R/, ये देखिए 4 और 100 जब ऐसे 3 पद दिए हों तो नीचे का नीचे में गुणा कर लेते हैं। तो 4 का 100 में गुणा कर लेंगे तो 400, और इसका पावर यहाँ 3 रहेगा।
हमको अब इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करते हैं सॉल्व करने में, हम लोग जब यहां से दशमलव हटाएंगे तो 100 से गुणा होता है नीचे, मतलब यहां से दशमलव हटाना है, 2 अंक पर है तो ये नीचे 2 अंक बढ़ा, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं 4630.50 बटे, ये 4000 पहले से है और दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो यहां से अब दशमलव हम हटा सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमने या करके लिखा है, हर पंक्ति में इसको लिखते हैं। यहां देखिए 1 + r/400 है और इसका पावर है कितना 3। अब देखिए 1 जीरो से तो हमने 1 जीरो यहां से कैंसिल कर दिया और ये संख्या देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है। जब भी जिस संख्या के लास्ट में 0 और लास्ट में 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाता है, तो 5 से हम इस संख्या को काट लेंगे। तो देखिए 5 से जब इस संख्या को हम काटेंगे तो कितने बार में ये कट जाएगा, नौ 9261 बार में, और ये इसको काटेंगे तो ये 8000 बार में कट जाएगा। 5 से ये दोनों संख्या ऊपर नीचे का कट गया। अब हम लोग यहां लिखते हैं, देखिए यहां हो गया है 9261/8000 बराबर, यहां देखिए 1 + r/400 का पावर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब हमको देखिए क्या करना है, हमको r का मान निकालना है। यहाँ लॉसो लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं कि घात में बदल लेंगे, 3 के घात में, समझ रहे हैं। ये संख्या का घनमूल निकालेंगे, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। तो देखिए ऊपर वाले का जब घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 21 और नीचे का घनमूल देखिए होता है 20 और ऐसे ब्रैकेट लगा के इस पर 3 लिख लेंगे। इस 9261 को 21 × 21 × 21 लिखेंगे तो 9261, तो 21 पर हमने 3 लिख दिया। अगर 20 × 20 × 20 हम लोग 3 बार लिख के गुणा करना तो 8000 होगा, तो 8000 को हमने 20 कर दिया, 21/20 का पावर 3। हमने 3 इसलिए किया है क्योंकि इधर भी 3 है पावर, तो पावर से पावर को कैंसिल करने के लिए। अब देखिए यहां हो जाएगा 1 + r/400 का पावर 3। पावर से देखिए पावर को कैंसिल जब कर लेंगे तो यहां बच जाएगा 21/20 और यहां ये बचेगा। तो हम लोग इसको यहां और इसको यहां जब दोनों संख्या इधर से उधर करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलते हैं और हम लोग लिख लेंगे 1 + r/400 इक्वल, ये उधर कर लेते हैं 21/20। हमको r का मान निकालना, पहले एक संख्या को भेजा जाता है उधर, तो +1 को उधर भेजेंगे तो -1 होगा, यहां बच जाएगा r/400 इक्वल, यहां देखिए 21/20 है और +1 को जब इधर करेंगे तो -1 और यहाँ लॉसा ले लेंगे, लॉसा 20 होगा तो यहाँ हो जाएगा देखिए 21 और माइनस यहाँ 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20। अब देखिए हम लोग इधर लिख लेते हैं r/400 इक्वल, देखिए 21 में से 20 को हटाएंगे तो 1/ यहाँ हो जाएगा 20 और देखिए अब ये 20 से 400 को हम लोग काट सकते हैं, 20 बार में, तो r/20 और 20 देखिए नीचे हमको r का मान निकालना है, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो r इक्वल हो जाएगा 20 का 1 में जब गुणा कर लेंगे तो 20। r का मतलब क्या हुआ, दर हमेशा परसेंट में होता है तो r को लिखेंगे 20%, यही आंसर हो जाएगा। देखिए r आ गया हमारा 20%, यही आंसर होगा। यहाँ पर हमने लॉसल एक सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग लॉसल एक सॉल्व करना जानते हैं, +1 को हमने इधर किया -1 करके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व